नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शहर में कई चोरियां होती हैं, लेकिन ऑटो चोरी भी बहुत हो रही है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच पंचकुला ने फर्जी कॉल सेंटर के आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया है। मौली में धरना प्रदर्शन का दौर भी जारी रहा है, लेकिन सबसे पहले बताते हैं चोरियों की वारदात ऑटो रिक्शा की। हम गाहे बगाहे सुनते रहते हैं कि शहर में बहुत सी चोरियां हो रही हैं। सेंधमारों ने घरों में चोरी की, मंदिरों में चोरी की, गुरुद्वारों में चोरी की, लेकिन हमें अमूमन यह सुनने को मिलता है कि कई ऑटो भी शहरों से चोरी हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत लेकर ऑटो यूनियन ने एसएसपी चंडीगढ़ से गुहार लगाई है। यूनियन का कहना है कि शहर में अब तक 50 से ज़्यादा ऑटो चोरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस इन ऑटो को दोबारा से बरामद करने में या चोरों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई है। चंडीगढ़ में चोरी की वारदातें तो आम बात होती जा रही हैं, क्योंकि आए दिन घरों में चोरी का कोई ना कोई किस्सा सामने आ ही जाता है। चोर वाहनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब चंडीगढ़ की ऑटो यूनियन द्वारा चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के ऑफिस में एक लिखित शिकायत पहुंची, जिसमें बताया गया है कि शहर में 40 के करीब ऑटो चोरी हो चुके हैं, जिनमें से सेक्टर 17 थाना पुलिस ने 2 ऑटो बरामद किए हैं। सारी वारदातें सीसीटीवी कैमरा में कैद हैं। इसके बाद भी पुलिस लाचार दिखाई दे रही है। इसे पुलिस की असफलता कहें या फिर चोरों का सफलता, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं ऑटो यूनियन के प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें यदि किसी का ऑटो चोरी होता है तो उसकी सूचना उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाती है। साथ ही अगर उस जगह के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा है तो उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उनसे शेयर की जाती है। पिछले 2 महीनों के भीतर उनकी यूनियन के लोगों के करीब 40 ऑटो चोरी हो चुके हैं। ज़्यादातर ऑटो साउथ डिवीजन में चोरी हुए हैं। पुलिस को शिकायत देने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता, चोर पकड़े नहीं जाते। मैटर सर ये है कि पिछले 1 महीने के अंदर चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर 50 के लगभग ऑटो चोरी हो चुके हैं। और चोरों का एक बहुत बड़ा गैंग है जो ऑटो चुराता है और चुराने के बाद उन ऑटो को सुनसान जगह पर खड़ा कर देता है। उनके टायर, बैटरी, स्टेपनी तथा उनके अंदर जो डेक वगैरह होते हैं वो निकाल के उनको सुनसान जगह पर खड़ा कर देता है। इसके अंदर हमारा ऑटो यूनियन का एक ग्रुप है। ऑटो वालों के अंदर जो खबर जैसे आप जो कानून नए आते हैं या प्रशासन की कोई गाइडलाइन आती है तो उसके माध्यम से हमने एक ऑटो वालों का ग्रुप बनाया हुआ है। जो भी ऑटो चोरी होते हैं या ऑटो के बारे में कोई भी वारदात होती है हम ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। तो 50 ऑटो चोरी हो चुके हैं, जिसमें से 15 ऑटो को ढूंढने में हमारी यूनियन की टीम ने कामयाबी हासिल करी है। और चंडीगढ़ पुलिस ने मात्र अभी 2 ही ऑटो ढूंढ पाए हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है और भी कुछ जानकारी है हम चंडीगढ़ के तमाम थानों में देना चाहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ की पुलिस और थाने के जो एरियाज़ हैं वो हमारी बात सुन के राज़ी नहीं है। इसलिए मजबूरन आज हम चंडीगढ़ एसएसपी तथा एसपी सिटी को ये मेमोरेंडम देने आए हैं कि सर हमारे पास कुछ वीडियो फुटेज हैं, आप उसके बिहाफ पर एक टीम गठित करके जो गैंग है जो ऑटो चुरा रहे हैं। और कल की बात तो ये है कि सर कल की डेट में 4 ऑटो चोरी हुए हैं, जिसमें एक की एफआईआर 34 में, मलोया में 31 में तथा एक 100 नंबर कॉल पे हुई है। और थानों के अंदर जो है कि डीडीआर तक नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जांपल यही खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं ऑटो किस दिन चोरी हुआ है और अभी तक डीडीआर भी नहीं दी गई है। और सबूत के तौर पे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ज़्यादातर चंडीगढ़ के अंदर ये है, मलोया है, सारंगपुर है, डड्डू माजरा है, मौली जागरा है। इवन के जो पार्किंग के अंदर ऑटो खड़ा करते हैं, पार्किंग से भी ऑटो चोरी हो जाती है मात्र 3 मिनट के अंदर। जबकि ऑटो चोरी की वारदातों को लेकर चंडीगढ़ के एसएसपी के पीआरओ राम गोपाल से तो उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जो चोरियां हो रही हैं उसके लिए पुलिस की टीम भी बनाई गई है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरह की घटनाएं पुलिस के संज्ञान में आती है, पुलिस उस पर अपनी तरीके से कार्रवाई करती है। और जो ये चोरी की घटनाएं व्हीकल्स की आप बता रहे हैं, उसमें भी पुलिस जहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को पता लगाया जाए और जो इसमें मुलजिम को पकड़ा जाए। ऑटो रिक्शा के बाद बात करते हैं 2 व्हीलर चोरों की। मोहाली पुलिस ने आखिरकार कामयाबी हासिल की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 व्हीलर्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश किया और रिमांड पर लिया है। इनसे मिली जानकारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि कई अन्य वारदातें सुलझाने में भी पुलिस को इससे मदद मिलेगी। मोहाली थाना फेज 1 पुलिस ने व्हीकल चोर गैंग के 3 आरोपियों को चोरी के वाहनों सहित गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक नाबालिग है। आरोपी से चोरी के 16 2 व्हीलर्स बरामद किए हैं। मोहाली थाना फेज 1 पुलिस जिन 3 चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है वह सिर्फ एक्टिवा ही चोरी करते थे।
पुलिस ने आरोपियों से 14 एक्टिवा और मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस ने अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य खुलासे होने की भी उम्मीद है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने बताया कि पुलिस ने पहले सन्नी नाम के युवक और नाबालिग को गिरफ्तार किया था, जिनसे 2 व्हीलर बरामद किए गए। वहीं अमृतसर निवासी एक आरोपी परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 12 एक्टिवा बरामद किए गए। आरोपी अपने आप को एक यूट्यूब चैनल का कैमरामैन बताता है। आरोपी से एक मास्टर चाबी भी बरामद की गई है, जिससे वह एक्टिवा का हैंडल लॉक खोलता था और चोरी किए हुए 2 व्हीलर्स की नंबर प्लेट बदलकर अपने खरड़ स्थित घर के आसपास ही छुपा देता था, फिर ग्राहक ढूंढकर उसे बेच देता था, जबकि 2 एक्टिवा अपने पड़ोसियों को भी वह बेच चुका है। एक और खबर बात करते हैं पंचकुला क्राइम ब्रांच की। बीते दिनों पंचकुला क्राइम ब्रांच ने पंचकुला के सेक्टर 5 में चलाए जा रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया था। अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जिला अदालत में पेश किया। यह लोग विदेशों में बैठे लोगों को कॉल करते थे और उन्हें लैपटॉप में एंटीवायरस डालने के नाम पर ठगते थे। अदालत में पेश किया, पुलिस रिमांड पर लिया और पुलिस को उम्मीद है, क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि अब इनसे मिली जानकारी के बाद कई अन्य वारदातें भी उन्हें सुलझाने में मदद मिलेगी। पंचकुला क्राइम ब्रांच द्वारा विदेशी लोगों को लैपटॉप में एंटीवायरस डलवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठ कर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच पंचकुला की ओर से सेक्टर 19 और सेक्टर 26 का ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। सेक्टर 5 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर में छापेमारी कर लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए। पकड़े गए दोनों आरोपी दीपक राणा और अभय गुजरात के रहने वाले हैं और पंचकुला में एक फर्जी कॉल सेंटर खोल कर विदेश में रहने वाले लोगों को कॉल कर लैपटॉप में एंटीवायरस दिलवाने का झांसा देते थे और पैसे ऐंठ लेते थे। पंचकुला क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज करमवीर ने बताया कि ज्यादातर लोग यूएसए के थे, जिन्हें फर्जी कॉल कर लैपटॉप में एंटीवायरस डलवाने के नाम पर पैसे ऐंठे गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों दीपक को और अभय को जिला अदालत में पेश किया गया है और आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि आरोपियों द्वारा किन किन देशों के लोगों को फर्जी कॉल कर ठगी करने का प्रयास किया जाता था। अभी तक कितने पैसे यह लोग ऐंठ चुके हैं। इसमें मुखबरी मिली थी भाई सेक्टर 5 में कोई नकली कॉल सेंटर चल रहा है जो विदेशों में लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ठगते हैं। इस पर रेड की गई थी। रेड के दौरान वहाँ लैपटॉप वगैरह काबू किए गए थे, जो इसमें 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक दीपक राणा है और एक अभय है, जो गुजरात के रहने वाले हैं। और ये लैपटॉप वगैरह में वायरस वगैरह का झांसा देकर लोगों से, विदेशियों से, उससे विदेशी यूएसए में ज़्यादा इनका काम था, उनसे पैसे ठगते थे। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और इनका 4 दिन का रिमांड लिया गया है। अब ये तफ्तीश करेंगे, जैसे भी इसमें आगे जो प्रोग्रेस होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लैपटॉप फ़ोन वगैरह जब्त किए गए हैं, जिनको साइबर उसमें भेज दिया गया है। मोहाली के कई गाँव में से NH 205A का रास्ता निकलना है, जिसके लिए भूमि अधिकृत किया जाना है, भूमि एक्वायर्ड की जानी है, लेकिन इसके लिए जो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है। इसी को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। अब इन्हीं किसानों के समर्थन में सिंगर सोनिया मान भी उतर आई है। उन्होंने कहा है कि किसानों को दबाकर धमकाकर उनकी ज़मीनें हथियाने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अब किसान जाग चुके हैं, अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। नेशनल हाईवे के लिए एक्वायर की जाने वाली जमीन की मार्केट रेट से कई गुना कम कीमत मिलने पर सिंगर सोनिया मान ने किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद की है और किसानों की जमीन जबरी एक्वायर किए जाने को लेकर केंद्र व पंजाब सरकार को खरी खरी सुनाई है। किसानों द्वारा मोहाली डीसी दफ्तर का घेराव किया गया था, जहां किसानों के समर्थन में सिंगर सोनिया मान भी पहुंची और केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर तंज कसे। सोनिया मान ने कहा कि सरकारें किसानों पर दबाव बनाकर डराकर जमीन हथियाना चाहती है, लेकिन अब किसान जागरूक हो चुका है और अपनी फसलों के साथ जमीन बचाने के लिए भी लड़ रहा है। और क्या क्या कहा सोनिया मान ने, आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता गुरदीप सिंह बेनीपाल से खास बातचीत के दौरान। मोहाली में ETT टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। टीचर्स का कहना था कि काफ़ी लंबे समय से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन टीचर्स ने चंडीगढ़ की ओर कूच किया, लेकिन इन रास्ते में ही रोक दिया गया। टीचर्स ने वहीं पर बैठकर, जहां पर इन्हें रोका गया था, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और रास्ता जाम कर दिया। बीएड उम्मीदवारों को अप्लाई करवाने के विरोध में सैकड़ों बेरोजगार ETT 10th पास अध्यापकों ने मोहाली में जोरदार प्रदर्शन किया और बाद में शिक्षा सचिव से मीटिंग की। 13 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी सुरेश कुमार से पैनल मीटिंग करवाने के लिए आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन स्थगित किया गया है।
अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार ईटीटी टेंट पास अध्यापकों ने पहले मोहाली के दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार की यूनियन नेताओं से मीटिंग करवाई गई, लेकिन मीटिंग में कोई लिखित आश्वासन न मिलने के चलते रोष स्वरूप प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ दाखिल होने के लिए पैदल मार्च शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को फेज 7 लाइट पॉइंट पर ही रोक दिया, जहां अध्यापकों ने सड़क पर बैठकर रोड जाम कर दिया। बाद में अध्यापकों ने 13 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी सुरेश कुमार से पैनल मीटिंग करवाने का आश्वासन लेने के बाद ही धरना उठाया। सेक्टर 27 में एक अभिनेत्री को चाकू के नोक पर लूटा गया था, जिससे 6.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और सोर्स से अपनी जानकारी जुटाई, ट्रैप लगाया और अब यह आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में एक अभिनेत्री से 6,20,000 रुपए की लूट करने वाले एक आरोपी को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान मोहाली के शाही माजरा निवासी प्रेम उर्फ मोटू के रूप में हुई है, जबकि अन्य 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए एसपी सिटी केतन बंसल ने बताया कि आरोपी प्रेम उर्फ मोटू को इस लूट की अहम कड़ी माना जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यह लूट वाले घर में फर्नीचर छोड़ने आया था। इसके बाद 2-3 दिन यहां पर रेकी की गई, घर के आसपास देखा गया और फिर मौका पाते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के घर से 6 लाख रुपए लूटे गए। उसके बाद चाकू की नोक पर महिला के एटीएम से भी 20,000 रुपए निकलवाए गए और मौके से फरार हो गए। फरार आरोपियों में 2 का नाम अर्जुन है और 1 का नाम सुनील है। ये चारों ही नेपाली तरह के युवक हैं और अलग अलग जगहों पर कुक वगैरह का काम करते हैं। जैसे ही वारदात घटित हुई तो डीएसपी गुरमुख और ऑपरेशन सेल इंचार्ज अमनजोत की अगुवाई में टीम गठित की गई और कड़ी टू कड़ी जोड़ते हुए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपी प्रेम के पास से फिलहाल कुल 15,000 रुपए की नकदी का हिसाब मिला है, जिसमें से 10,000 रुपए नकद पुलिस ने बरामद किए हैं, जबकि 4,000 में ऑटो की किस्त इस युवक ने इस आरोपी ने दी, जबकि 1,000 रुपया इसने खर्च किया। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश और रिकवरी की रकम के लिए पुलिस छानबीन कर रही है और छापेमारी जारी है। 065 तो इंफॉर्मेशन आती है, वहाँ पे हमारी पुलिस टीम गई और वहाँ पे जो विक्टिम थी उनकी हमने स्टेटमेंट ली, उस बेसिस पे हमने पर्चा दर्ज किया। तो 3 लड़के आए थे ऑटो में, जिन्होंने वहाँ से 6 लाख के अराउंड चोरी किया। एक लड़का वहाँ से एटीएम पे जाके उसने 20,000 रुपये चुराए। तो हमारी टीम एसडीपीओ साहब, एसएचओ और आईसी ऑपरेशन सेल, इनकी देख रेख में हमने सब लड़कों को आइडेंटिफाई किया। 3 लड़के और जो चौथा ऑटो जिसके ऑटो में गए थे, तो उनको हमारी टीम आइडेंटिफाई करने में कामयाब रही। और अब लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमने जो ऑटो वाला है उसका नाम है प्रेम अलियास मोटू, तो उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो उससे हमें 10,000 रुपये रिकवर हुए हैं और अराउंड 4,000 उसने खर्च कर दिए, जिसकी रसीद मिल गई है। और जिसने ये ऑटो चला के लेके गया था और वहीं पे दूसरे लड़के ने एटीएम से पैसे निकाले थे, तो एटीएम कार्ड भी से बरामद हो गया है और जल्द ही बाकी आरोपी भी पकड़े जाएंगे। सर, अभी तक कुछ सामने आया हो किस तरह से इन्हें प्लानिंग करी या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका सामने? अभी जो पकड़ा गया है इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई कर रहे हैं। एक जो अर्जुन आइडेंटिफाइड है उसका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है, के केसेस उस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो जेल में भी रह चुका है। अभी वेरीफाई कर रहे हैं, 2-3 केसेस रजिस्टर्ड है उसको नहीं पंजाब में। सर 20,000 रुपये निकाले थे, उसमें से 15,000 जो हमने गिरफ्तार करा है इसके पास है, जिसमें से 10,000 बरामद हो गए हैं और 1,000 अपने खर्च कर दिया, ऑलमोस्ट 4,000 की रसीद। उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, 2 के नाम अर्जुन है, 1 का नाम सुनील है, तो जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे, वो भी टीम लगी हुई है। सर, इनको कैसे पता था कि उसके घर पे, लेडी के घर पे इतना कैश होगा? ये इनमें से एक जो लड़का अर्जुन है उसने कुछ दिन पहले फर्नीचर डिलीवर करा था, तो उसकी भी शायद पेमेंट कैश वगैरह में हुई थी, तो इसको आइडिया था कि यहाँ पे कैश हो सकता है। सर, जो अर्जुन है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो सामने आया है, जो ऊपर जेल की बात आ रही थी। हाँ जी, भैया आपको बताया ना अभी कि 2 केसेस तो हैं उसमें पंजाब में, बाकी और वेरीफाई करना है। तो इसके साथ कैसा संपर्क है सर? उनका जो ऑटो आपने ड्राइवर अरेस्ट किया है उनके साथ सब एक ही इलाके में रहते हैं, आपस में बैठते हैं, नेपाली लोग हैं सर। तो ये थी शहर में ऐसी घटनाएं जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की घटनाओं को, अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी क्राइम
सिटी हलचल, सिटी दिस वीक, कथा कहानियाँ सुविचार। देखते रहिए सिटी हलचल और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।